जय यीशु, जय यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया। दोनों हाथों को उठाकर आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हुए, ना केवल हमारे लिए, हमारे परिवार के जितने भी लोगों को प्रभु ने अच्छे स्वास्थ्य दिया, सुबह जगाया, सभी आशीषों के लिए प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु आराधना, 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 आराधना। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, पिता की आराधना हो, पिता की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। सबको जय यीशु। जय यीशु। आज की सुबह की प्रार्थना में आप सभी लोगों को यीशु के नाम पर स्वागत करते हैं। एक छोटा सा वचन को हम पढ़कर प्रभु की आराधना हम करेंगे। संत योहन अध्याय 6 वचन 40। संत योहन अध्याय 6 वचन 40। मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। इस वचन को मेरे पीछे दोहराइए। मेरी पिता की इच्छा यह है, मेरे पिता की इच्छा यह है, जो पुत्र को पहचान कर जो पुत्र को पहचान उसमें विश्वास करता है उसमें विश्वास उसे करता अनंत जीवन प्राप्त है। उसे अनंत जीवन मैं प्राप्त उसे है। अंतिम दिन मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित करूंगा। पूर्ण जीवित करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु के जीवन में हम देखते हैं, प्रभु यीशु हमें अपने वचनों के द्वारा ईश्वर की इच्छा प्रकट करते थे। यीशु ने भी स्वयं संत योहन अध्याय 6 में वचन 38 में यीशु ने स्वयं कहा, मैं इस दुनिया में अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं आया, जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करने के लिए आया है। तो यीशु के जीवन में शुरू से लेकर अंत तक ये बात पर पूरा टिका रहता था कि ईश्वर की इच्छा पूरी करना। वही बात यीशु हमको भी करने के लिए आग्रह करते हैं। इसलिए यीशु के जीवन का एक लक्ष्य था हमारे जीवन में पिता की इच्छा प्रकट करना। बहुत सारे पूरा
एक एक वचनों के द्वारा यीशु हमारे जीवन में पिता की इच्छा प्रकट कर रहा है, लेकिन कहीं कहीं वचनों में सीधा ऐसे बताता है मेरी पिता की इच्छा यही है, मेरी पिता की इच्छा यही। उसमें से एक वचन मैंने आज आपके सामने पढ़ा, वही है संत यूहन्ना अध्याय 6 वचन 40। उसमें वचन बताता है मेरी पिता का इच्छा यह है कि पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करना। पुत्र में को पहचान कर विश्वास करने से क्या मिलेगा, वो वचन में बता दे, उससे आनंद जीवन प्राप्त होगा। वो विषय के बारे में अभी टच नहीं करूंगा, मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है। तो इतना समझेंगे, आधा समझेंगे, ईश्वर की इच्छा ही है, पिता की इच्छा ही है, पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करना। हम लोग जो कैथोलिक कलीसिया में विश्वास किया है, बपतिस्मा स्वीकार किया है, कलीसिया विश्वास के द्वारा हम सारे बहुत सारी बातें चाहता है। धर्म शिक्षा में हम पढ़ते हैं बपतिस्मा द्वारा हमें 4 बात पर ध्यान देना है। सबसे पहले ये ईश्वर को जानना, दूसरा ईश्वर की सेवा करना, दूसरा ईश्वर को प्यार करना, तीसरा ईश्वर की सेवा करना, चौथा है ईश्वर तक पहुंचना। अभी पहली बात है ये ईश्वर को जानना। वही बात आज यीशु हमको बता रहा है, पुत्र को पहचानना, यीशु को जानना। हम एक एक दिन में कुछ न कुछ तो जान लेते हैं, कुछ न कुछ स्टडी करते हैं। आजकल के युवक लोग क्रेजी है, बहुत पढ़ाई में ध्यान देता है, वेरी गुड, अच्छा है। बहुत सारे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, मोबाइल के द्वारा हमारे जीवन में बहुत सारे ज्ञान हमें मिल जाता है, बहुत सारे नॉलेज मिल जाता है। लेकिन एक ईसाई होते हुए ईश्वर को जानना, यीशु को पहचानना बहुत जरूरी है। सुनिए, एक एक दिन में हम प्रेयर करते समय में प्रभु से आग्रह करेंगे, प्रभु मुझे आज का मेरे जीवन बहुत सारे ज्ञान इकट्ठा करने के साथ साथ नहीं, मैं इसे कहूँगा उससे भी ज़्यादा ईश्वर को, यीशु को पहचानना ये जरूरी है। संत पौलुस इसमें बहुत ही टॉप था, यीशु को जानना बड़ी। उसी बात में संत पौलुस ने बड़ी जोर से एक बात कहा, बहुत प्यारा है। संत पौलुस फिलिपियों के लिखे पत्र अध्याय 3 वचन 8 में संत पौलुस इस प्रकार हमें बताता है, फिलिपियों के पत्र अध्याय 8 में ईश्वर को जानने के बारे में, यीशु को जानने के बारे में संत पौलुस बताता है, फिलिपी अध्याय 3 वचन 8, इतना ही नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूं और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि मानता हूं। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया और उसे कूड़ा समझता हूं। इस वचन को मेरे पीछे दोहराइए, संत पौलुस के समान हम भी बढ़न समझने के लिए कोशिश करेंगे। मैं प्रभु यीशु मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ समझता हूँ। मैं यीशु मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ समझता हूँ। संत पौलुस के समान क्या मैं और आप बोल सकता है, यीशु मसीह को जानना मैं सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ। थोड़ा सा सोचिए, हम एक दिन में कितना समय यीशु को जानने के लिए समय यूज करते हैं, कितना समय बाइबल पढ़ना, बाइबल के पाठ द्वारा हम यीशु को जानना परिश्रम करते हैं। संत जेरोम ने कहा, इग्नोरेंस ऑफ बाइबल इज इग्नोरेंस ऑफ क्राइस्ट। बाइबल की अज्ञानता यीशु की अज्ञानता है, क्योंकि पुराने विधान से लेकर नया विधान के प्रकाशना ग्रंथ तक
पूरा यीशु के बारे में ही पूरा वर्णन किया है, रहस्यमय तरीके से हमको पहचानना है। एक एक पेज में यीशु का रहस्य छिपा हुआ पाएंगे, जानना जरूरी है। इसलिए सुबह के समय में डेली आराधना में भाग लेकर एक वचन हम सीखते हैं, ये समझ लीजिए हम यीशु को जानने का परिश्रम करते हैं। यीशु को जानना मैं सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूं। आजकल कितने लोगों को तकलीफ होता है थोड़ा प्रार्थना में बैठने के लिए, वचन पढ़ने के लिए। कभी कभी हमारे प्रार्थना में रिट्रीट सेंटर में आजकल कभी कभी नए लोग आते हैं, क्रिश्चियन कैथोलिक की बात कर रहा मैं, तो उनको बोल देता हूँ थोड़ा सा बाइबल खोलिए, अयूब का ग्रंथ खोलिए, स्तोत्र ग्रंथ खोलिए। अरे उनको खोलने में वो तकलीफ होता है, कहाँ पर है भाई, ये कहाँ, इधर उधर खोलना, कहाँ पर नया विधान में क्या है, पुराना विधान में क्या है, ये भी मालूम नहीं पड़ता है। बड़े बड़े पढ़े लिखे होगा, पीएचडी भी लिया होगा, बहुत ज्ञान होगा, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई कर रहा होगा, इंजीनियर की पढ़ाई खत्म हो गया होगा, मास्टर्स ले रहा होगा, लेकिन बाइबल का ज्ञान नहीं है। आज प्रभु से प्रार्थना करेंगे, संत पौलुस के समान हमें धीरे धीरे बढ़ना है, कम से कम उनके वचनों का आधा समझने के लिए कोशिश करेंगे। मैं यीशु को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूं। आगे बढ़ने पर संत पौलुस का तो इतना तक अभी तो नहीं पाएगा। संत पौलुस बोलता है उसकी जानना की तुलना में, मैं इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि मानता हूं। तब यीशु को जानने की जिज्ञासा बढ़ता जाएगा ना, बाकी सारे चीजों को जानना मैं हानि मानूंगा। मतलब जब यीशु का ज्ञान हमारे जीवन में आ जाएगा ना, बाकी जो ज्ञान के पीछे में हम पढ़ता है, संसारिक ज्ञान इकट्ठा करने के लिए कोशिश कर रहा है, बहुत इंजीनियरिंग के लिए पढ़ रहा है, दुनिया की सारी पढ़ाई कर रहा है, धीरे धीरे आप समझेंगे ये सब में इसको हानि समझने लगेगा। आगे संत पौलुस बताता है, उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया और उससे कूड़ा समझता हूं। आज तक मेरे जीवन में जो प्रायोरिटी रहा है, जिसके लिए मैंने ज्यादा समय देता था, वो पढ़ाई के लिए होगा, वो नौकरी के लिए होगा, वो पैसा कमाने के लिए होगा। जब यीशु को जानने लगेगा ना, सब कुछ को धीरे धीरे कूड़ा कचरा समझने लगेगा। उस हद तक हम अभी नहीं पहुंच पाएंगे। ईश्वर की इच्छा तो जरूर प्रभु आपको आशीष दे, मैं प्रार्थना करता हूँ। लेकिन कम से कम पहला वचन को समझिए, फिलिप्पी अध्याय 3 वचन 8 का पहला वचन, मैं प्रभु ईसा मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ। इसलिए प्रियजन, यीशु को परखना, यीशु को पहचान कर विश्वास करना। हम यीशु में विश्वास की कमी के कारण नहीं है, हम परखा नहीं, इसको पहचाना नहीं। इसलिए आज का दिन हम प्रभु के लिए समर्पित करेंगे। प्रभु, थोड़ा सा समय आपका एक वचन सीखने के लिए मौका मिलता है ना, उसको हम खोएंगे नहीं। हमको एक एक वचन मिलता है पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। सुबह इस यीशु टीवी के द्वारा और कितने भी अन्य टीवी चैनल है जिनके द्वारा एक वचन सीखने के लिए मौका मिलता है। मैं इसको हानि नहीं, इसको सर्वश्रेष्ठ लाभ समझने की कृपा के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे, घुटने टेकेंगे। प्रभु की आशीर्वाद स्वीकार करते समय मैं आपके लिए प्रेयर कर रहा हूँ। प्रियजनों, आपके प्रिय यीशु आपके चरणों में आए प्रियजनों को आशीष दें। आपके वचनों को सुनकर, समझकर, और प्रभु यीशु आपको जानने के लिए जो परिश्रम कर रहा है, इस परिश्रम में इनकी सहायता कीजिए। ये परिश्रम इनके लिए हानि नहीं, लेकिन बड़ा लाभ बनने की कृपा मांगते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए प्रभु प्रसाद की आशीर्वाद स्वीकार करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की
स्तुति महिमा हो सदा सर्वदा प्रशंसा हो पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो सदा सर्वदा प्रशंसा हो सदा सर्वदा प्रशंसा हो। सबको जय यीशु। आज के दिन के लिए आपको ढेर सारी आशीष देता हूँ। विशेषकर हम समय निकाल कर प्रभु का वचन पढ़कर प्रभु यीशु को जाने पहचाने, उसमें हमारा विश्वास बढ़े। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु।